नमस्कार दोस्तों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 शीर्षक उद्योग, दिनांक 27 अगस्त 2020, पाठ 8 यानी इस पाठ का 8वां वीडियो आज जारी हो रहा है। इसको आप देखेंगे। आपके सभी तरह के सुझाव मिलने के बाद कई गुरुजनों ने भी कहा, कई अभिभावकों ने भी कहा कि भाई प्रश्नोत्तर करवाने चाहिए। वैसे मैंने जो आपको पढ़ाया है, अब तक जो नोट्स दिए थे, उन नोट्स में आप प्रश्न उनसे ही आप प्रश्न बना सकते हैं और उत्तर आपके सामने है, यानी उनमें से ही आपको प्रश्न बनाना। वो विधि मैंने आपको समझाई थी, अगले वीडियो में फिर समझाऊंगा। लेकिन आज आपको पाठ 5 के प्रश्नोत्तर पीछे के कुछ मैंने बोर्ड पे करवाए, जिनको उतारना और कुछ बोर्ड पर रह गए तो वो आप किताब में से नोट कर लेना। तो जैसे पहला प्रश्न है, फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है। ये अपनी पाठ्य पुस्तक में है। वैसे प्रश्न बनाया जाएगा तो क्या आएगा, फोर्ट गैलेस्टर कहाँ है, लेकिन किताब में दिया गया कि फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है। एबीसीडी का प्रश्न है, इसका उत्तर मैंने सीधे लिख दिया पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। अब किताब के अंदर 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उसमें से एक प्रश्न आएगा, उसका उत्तर आएगा जूट, जो मैंने सामने आपको लिख दिया गया। ये दो छोटे प्रश्न हैं जो आपको बीच में मिलेंगे। फिर ऊपर आपका प्रश्न है, उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है, उद्योग मानव की एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। यानी उद्योग वो चीज है, वो जगह है जहां मानव अपनी आर्थिक क्रियाकलाप करता है पैसा कमाने के लिए। क्या क्या करता है उसमें, वस्तुओं का उत्पादन करता है, खनिजों को निकालता है और अपनी सेवाएं वहां पर देता है, उसकी व्यवस्था करता है, उसे उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। यानी ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से तत्व हैं, कौन से कारक हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। आपको मैंने ये सारे नोट्स दे रखे हैं अंदर, आप वीडियो देखना है इस पाठ के सारे, उसमें सारे प्रश्नोत्तर भी आ जाएंगे। लेकिन आपके कहने के अनुसार मैंने आपको बोर्ड पर करवाया। तो उसमें उत्तर आएगा, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम, शक्ति के पर्याप्त साधन, पूंजी की उपलब्धता, परिवहन साधनों की सुलभता, बाजार। यानी वो ऐसे तत्व हैं जो उद्योग को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक दो चीज भी कम पड़ जाए तो आपका उद्योग ठप हो जाएगा, कारखाना ठप हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये वो तत्व है। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ, उसके उत्तर है निम्न कारणों से। पहला कारण था, कपास उद्योग हेतु शक्ति के साधन वहां पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। यानी कपास उद्योग के लिए जो शक्ति के साधन होते हैं वो मुंबई में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। दूसरा था, मुंबई में प्रशिक्षण संस्थान है जहां से दक्ष और सस्ते श्रमिक आसानी से मिलते हैं। यानी मुंबई में श्रमिकों को दक्ष किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहां से उन्हें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। तीसरा कारण था, मुंबई एक बड़ा बंदरगाह है जहां मशीनों का आयात व उत्पादित माल के निर्यात की सुविधा है। यानी मशीनें भी आप आयात कर सकते हैं, जो तैयार माल होता है उसे बाहर भेजा जा सकता है। इस कारण से मुंबई में कपास उद्योग विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, दिए गए स्थानों के दो उदाहरण दीजिए। ये पाठ्य पुस्तक के अंदर है, सामने दिया रखा है, डाइजेस्ट कर रखा है। तो पहला आता है जैसे कच्चा माल, तो कच्चा माल का उदाहरण हो गया गन्ना, लो एस्क। अब गन्ना कैसे कच्चा माल, क्योंकि गन्ना जब फैक्ट्री में जाएगा तो उसका निकलेगा, क्या निकलेगा, रस निकलेगा, और रस निकलने के बाद उससे गुड़ और चीनी बनाई जाएगी। तो ये गुड़ और चीनी का क्या हो गया, कच्चा माल। ऐसे लो एस्क कच्चा माल हो गया, क्योंकि लो एस्क को अलग अलग करेंगे तो लोहा, उसके साथ और कई तरल पदार्थ निकालकर उससे पटरी का निर्माण करते हैं। आपके जो लेंटर होते हैं वो सरिये वगैरह सब किससे तैयार होते हैं, लोहे से। तो ये कच्चा माल हो गया। अंतिम उत्पाद यानी वो चीज तैयार कहां से हुई, तो वो अंतिम चीनी
रेल लाइन। तृतीय क्रियाकलाप उसमें आएगा आपका पर्यटन और बैंकिंग सेवा। कृषि आधारित उद्योग उसमें आएगा वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण, यानी वस्त्र कपास से होता है। खाद्य प्रसंस्करण जिसमें आपके गेहूं, जौ, चना ये सब आते हैं। कुटीर उद्योग में आएगा मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना। कुटीर उद्योग में घर बैठ करके जो चीज बनाई जाती है घर बैठे, वो होता है बर्तन बनाना या खिलौने बनाना। सहकारिता में आएगा अमूल डेयरी और सुधा डेयरी। तो ये आपके कुछ प्रश्नोत्तर थे जो मैं आपको करवाए। वैसे मैंने आपको पूरा पाठ नोट्स बना करके 8 वीडियो में डाला है, उन्हीं में से आप प्रश्न बनाइए और उन्हीं को उत्तर कीजिए, तो आपके अंदर के और बाहर के सब प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे और उस पाठ को आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को देख लीजिए और कर लीजिए। आगे अगले वीडियो में आपका छठा पाठ चालू होगा। धन्यवाद।